हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है अ टेनफोल्ड इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 at equilibrium results in dash in equilibrium constant। सो हम इस रिएक्शन में टेनफोल्ड इंक्रीज इन प्रेशर ला रहे हैं, मतलब वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर बाय 10 टाइम्स। सो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, हमें वो बताना है। So, आइए लेट्स स्टार्ट दी सॉल्यूशन विद अवर की कॉन्सेप्ट। हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में बात हो रही है, तो देयरफॉर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे केपी रहेगा। दो तरीके के होते हैं, आप जानते हैं, केपी होता है और एक केसी होता है। सो केसी व्हेन को तब लिखते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, केपी हम तब लिखते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो यहाँ पे हम 10x इंक्रीज कर रहे हैं इस रिएक्शन में N2 plus 3H2, तो हमें बताना है कि यह इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा। सो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका डिपेंडेंस किस पे है हम वो जान लेते हैं। सो the equilibrium constant or Kp, it depends only on temperature। यानी जो रिएक्शन हो रही है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नॉट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। सो प्रेशर कुछ भी हम करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यहाँ पे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर का कोई रोल मेंशन नहीं किया है, सो जो टेम्परेचर पहले था वो अब भी वही है। सो सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हेंस हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहेगा। सो केपी इज कांस्टेंट, इसका मतलब देर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो देयरफॉर फिल इन द ब्लैंक्स का हमारा यहाँ ब्लैंक में हम लिखेंगे दैट एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स इन नो चेंज in equilibrium constant। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।